गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th की साइंस जो है पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका वो प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब पहला तो जब आपके चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता दूं। इसमें जो हेडिंगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है ही। तो आपका जो पहला है वो चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन, जो कि फिजिक्स का है। इसमें आप पढ़ेंगे, पहली जो हेडिंग होगी वो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन में क्या है, जैसे आपके आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, और बहुत ही बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये नियम अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम बताइए आप। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इसका बेसिकली एक फिगर है, उस फिगर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, जो रूल्स हैं उसको, और इसकी परिभाषा, और इसके जितने हेडिंग है, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये सारी जानकारी आप उससे केवल अगर आपको फिगर बनाना आ जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस फिगर के द्वारा ही आप सबका डेफिनेशन बता सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रकाश का परावर्तन का जो है पहला नियम, इसका देखिए जो नियम है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। प्लस इसमें जो प्रकाश का परावर्तन है आपको दो डेफिनेशन में बताऊंगा, और दोनों डेफिनेशन जो है वो आपका आसान ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो आपको शॉर्ट में बताऊंगा, एक आपको थोड़ा सा लॉन्ग में बता दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और उसके द्वारा मैं आपको जो फिगर बनाऊंगा उस फिगर से आपको मैं समझा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और उस फिगर को आप अगर बना लेंगे तो उस फिगर के द्वारा ही, अगर आपको पता होगा कि फिगर किस तरीके से बनाना हमको, अगर फिगर आपको आता है बनाना, तो आप प्रकाश का परावर्तन का नियम और उसके अंतर्गत आने वाले जो कोण हैं, उनकी जो किरणें हैं, उनका डेफिनेशन अगर पूछा जाता है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से दे ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं वो चित्र बनाकर दिखाता हूँ। तो आपका जो फिगर है वो फिगर बन गया है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसके जरिए मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन पहला जो आपका हेडिंग है, अर्थात जो चैप्टर आपका है वो प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसको हैं, इसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। पहली हेडिंग जो है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहली जो हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। पहले आपको छोटा सा बताता हूं, एक लाइन में जो मैंने बताया था शॉर्ट में क्या कैसे कह सकते हो आप इसको, शॉर्ट में किस तरीके से बोल सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट आती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही उसका प्रकाश का परावर्तन होता है। एक छोटा सा आपको डेफिनेशन ये है, क्या डेफिनेशन है, जो डेड लाइन का है वो आपको मैं बता रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन जो है उसका डेड लाइन में जो है, तो डेड लाइन वाला शॉर्ट जो है आपका वो है प्रकाश किसी वस्तु से
टकराकर लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी दिशा में फिर चलाता है वापस उसी माध्यम में। और इसका जो रेगुलर डेफिनेशन है, जो ठीक तरीके से राइट करने के लिए होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो उसके परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जो डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से है कि आप लिख सकते हो, इसकी परिभाषा दे सकते हो, ये लिखने के लिए बहुत ही सटीक है। अगर आपको नहीं आता तो वो 1.5 लाइन वाला यूज कीजिएगा, अगर आपको आता है तो कोई जरूरत नहीं है, या कोई अगर पूछता है तो शॉर्ट में बताने के लिए वही चीज है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका परिभाषा मैं आपको लिखकर बता देता हूं, आप नोट भी कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर पूछा जा सकता है आपसे, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता, अब आप अपने फिगर पे चलिए। फिगर से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एक माध्यम ए है, दूसरा माध्यम ये क्या है, पहला माध्यम ए, दूसरा माध्यम बी है। तो इससे आप अपने फिगर से कैसे इसका डेफिनेशन निकाल लेते हैं मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण है, ठीक है, यहां से जा रही है, ए माध्यम है, ये बी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें, तो एक माध्यम यह हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अब इधर से इधर जाना है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर
परावर्तक पृष्ठ से टकराया यहाँ पर ना, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन का। ये ए माध्यम है, ये बी माध्यम है, ठीक है। अब क्या है, जब आपको मैं बता देता हूं कि ये क्या चीज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, एक माध्यम है, एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जाना चाहती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपको लर्न भी करना है। इसको लर्न कर लेंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका देखते हैं अगली हेडिंग क्या आती है। अगली हेडिंग आपका लेते हैं आपतित किरण और परावर्तित। आपतित, इसका डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया आपतित किरण के बारे में, ठीक है। इसलिए मैं आपको आपतित किरण के बारे में बताता हूं। देखिए, किसी सतह पर, सतह ये है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये सतह है, इस पर एक किरण पड़ रही है, जा रही नहीं जा रही है, तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो कहने का मतलब इसका परिभाषा क्या होगा? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण कहते, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा कि आपतित, आपसे पूछा आपतित किरण कहते किसको है? तो किसी सतह पर, अभी आप किरण है जा रही है, ये सतह है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है। आपके समझ। अब आप देखेंगे परावर्तित किरण, दूसरी हेडिंग जो आपकी है परावर्तित किरण। इसका भी डेफिनेशन आप जान लीजिए, परावर्तित किरण किसे कहा जाता है। अब ये आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण देखिए, परावर्तित किरण, ठीक है। अब पूछा जाए परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण को आप देखिए, सबसे बढ़िया आसान है, जिस माध्यम, माध्यम यही है ना, माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, आपको मैंने पहले बताया था, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई जो किरण होती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। समझ में आया? कहने का मतलब समझ रहे हो कि जिस माध्यम में आपतित किरण, इसी मतलब जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर जाती है,
उसी माध्यम में, इसी माध्यम तो वापस आती, उसी माध्यम में लौट गई किरण को या वापस हो गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं फिर। तो इसकी परिभाषा आप लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ, जिस माध्यम से चलकर जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर जाती है, सतह पर जाती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, ये आपका परावर्तित किरण का परिभाषा हो गया कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर जाती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपका जो है